travel an upward distance. The time taken by a person to travel an upward distance of 150 kilometer was 2.5 hours more than the time taken in the downward return journey. ठीक है, इतने से स्टेटमेंट को पहले आपको मैं समझाता हूं। इसमें बोला जा रहा है कि जो टाइम लग रहा है अपवर्ड डिस्टेंस ट्रैवल करने में, ठीक है, वो 2.5 घंटा ज्यादा लग रहा है, ठीक है, डाउनवर्ड से। क्या लग रहा है? डाउनवर्ड से 2.5 घंटे ज्यादा लग रहा है, ठीक है। और डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? 150 किलोमीटर। कितना दिया हुआ है? 150। आगे बोला जा रहा है कि अगर वो रिटर्न कर रहा हो, इफ द रिटर्न एट ए स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर मोर देन द स्पीड while going up, तो हमें बताना है स्पीड बताना है हर एक डायरेक्शन में, यानी अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों। तो ध्यान से आप लोग देखना, यहां पे जो वो जा रहा है उसकी जो स्पीड है उसे अपन लेट कर लेते हैं, ठीक है। सो लेट द स्पीड गोइंग अप इज x किलोमीटर पर आवर, ठीक है, समझ में आया? x किलोमीटर पर आवर। अब देखो यहां पे बोला जा रहा है कि जब वो रिटर्न हो रहा है तो स्पीड क्या हो रही है? बढ़ जा रही है। सो देयरफॉर स्पीड फॉर रिटर्निंग इज x प्लस 10 किलोमीटर पर आवर मोर बोला है, यहां 10 मोर ही बोला था ना, तो आप क्या लिखोगे? x प्लस 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब देखो जो ये डिस्टेंस जा रहा है 150 किलोमीटर, ठीक है, आ भी वहीं से रहा है जो 150 किलोमीटर गया है, ठीक है। लेकिन बोला ये जा रहा है कि जब वो गया था, यहां पे फिर से बोल रहा हूं, ध्यान से देखना, टाइम टेकन बाई पर्सन टू ट्रैवल अपवर्ड डिस्टेंस 150 किलोमीटर वॉज 2.5 घंटे मोर देन द टाइम टेकन इन द डाउनवर्ड, यानी जाने में इसको बोल रहा है कि 10 घंटे ज्यादा लगे हैं टाइम, ठीक है। ऑफ कोर्स रिटर्न आने में क्या हो रहा है? स्पीड बढ़ जा रही है तो टाइम कम लगेगा, जाने में क्या लगा है? टाइम ज्यादा लगा है। समझ में आ रहा है ना? तो आप क्या लिखोगे? डिस्टेंस अपॉन स्पीड इक्वल टू टाइम, ठीक है। डिस्टेंस कितना है? 150 किलोमीटर। अब x की स्पीड से वो जा रहा है x किलोमीटर पर आवर, तो ये हो गया जाते समय। क्या हो गया? जाते समय। अब आते समय टाइम कितना? ये जाने का टाइम है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या मिलता है? टाइम ना, तो ये जाने का टाइम है। अब आने का तो 150 ही, यही किलोमीटर है। अब आने का है x प्लस 10। समझ में आया? अब देखो यहां पे सिंपल सा ये कह रहे हैं कि जो जा रहा है, ठीक है, जाने में 2.5 घंटे क्या लग रहे हैं? ज्यादा लग रहे हैं। जाने में क्या लग रहा है? 2.5 घंटे ज्यादा। किससे? आने वाले से, ठीक है। यानी कि इसमें क्या लग रहा है? कम टाइम लग रहा है ना, तो 2.5 घंटे अगर इसमें मैं प्लस कर दूं, क्या कर दूं? प्लस, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि इसमें क्या लग रहा है? कम टाइम लग रहा है। तो कम टाइम और जाने में क्या लग रहा है? ज्यादा टाइम। तो इसमें 2.5 घंटे प्लस करिए, 2.5 घंटे को आप लिखेंगे मिक्स फ्रैक्शन से फ्रैक्शन में, तो हो जाएगा 5/2। अब इसको इधर लाइए, तो 150 अपॉन एक्स माइनस 150 अपॉन एक्स प्लस 10 इक्वल टू 5/2। 150 कॉमन लीजिए, ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 10 इक्वल टू 5/2। अब देखो यहां पे सिंपल सी चीज आपको समझा रहा हूं, ये 5 1 जा और 5 से ये 30 कट गया, ठीक है। यहां बचा क्या? यहां देखो 2 से 30 में मल्टीप्लाई कर दो, इधर आ जाओ, 2 से 30 में मल्टीप्लाई करो, 2 से 30 में मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा 60। अब यहां एलसीएम लो, तो नीचे जब आप एलसीएम लोगे तो x इंटू एक्स प्लस 10, ठीक है, x प्लस 10, और ऊपर x प्लस 10 माइनस एक्स इक्वल टू 1 बचा है। x से x कट गया, अब 10 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 600 हो जाएगा।
ये मल्टीप्लाई करके आप इधर भेज दीजिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस 10x। अब ये उधर जाएगा तो -600 हो जाएगा। x प्लस 10x -600 इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर बनाइए, तो आप लोग जानते हो कि इसके फैक्टर क्या होगा, 20 इंटू 30, ठीक है, 600 हो जाएगा। और 30 में से 20 अगर माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, 10। तो ये हो गए आपके, ग्रुपिंग कर लो, फैक्टर मिल जाएंगे। सो x कॉमन, x प्लस 30, यहां पे कॉमन होगा -20, तो x प्लस 30। अब x प्लस 30 आप बाहर ले लो, यहां बचा x माइनस 20 इक्वल टू 0। अब x की हमारे पास कितनी वैल्यू हो गई, 2। एक आ जाएगी x की वैल्यू -30, जिसे आप डिस्कार्ड कर देंगे, नॉट अलाउड। और x -20 है, यहां से आपको इक्वल टू 20 मिल जाएगा, और यही अपन एक्सेप्ट करेंगे। तो यहां पे स्पीड जो जाने में थी वो 20 किलोमीटर पर आवर थी, और आने में 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है।